राधे राधे। सबको जय हो। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी। आप अपने दाहिने हाथ को कभी नीचे के हुआ का स्पर्श ना करें, कभी भी सर पर वस्त्र लग कर के जब ना करें, बिना माला पूरी हुए किसी से कोई बात ना करवे हैं, तो ये ध्यान दीजिए कि दाहिना हाथ आपके कमर के नीचे के मुखा स्पष्ट तो नहीं किया। अगर किया है तो आप दो ये रज लगाकर और पवित्र होकर फिर माला में आज डालें। अब तो आश्चर्य की बात है, माला भी चल रहा है, लघुशंका भी कर रहे हैं। खड़े खड़े परिक्रमा में देखा आपको सच्चन तो मिलता नहीं ना, माला भी चल रहा है और खड़े खड़े लघुशंका भी कर रहे, ऐसा नहीं। ये माला बहसु रूप है। अगर लव शंका आई है तो वहां लव शंका करने के लिए सोचो, जहां पहले आपको जल मिले कोई पात्र रखो, उससे जल रो पवित्र होकर आचमन करके फिर जप करो। हाथ नहीं धोए, पैर नहीं धोए तो आप जो जप करोगे उसका प्रवाह आपके हृदय में काम क्रोध को प्रगट कर देगा। ये अपनी बात नहीं कह रहे। चित्रकूट में मरभा गुफा में कुछ दिन रहे तो नीचे मंदाकिनी बहुत सुंदर सुंदर, तो वहाँ है चित्रकूट की बड़ा निर्मल जल है, तो वहाँ रात्रि में बिहल करते थे। चुपचापे कान परे तो देखा एक शिला के ऊपर कमर ओढ़े हुए कोई परा है, तो विचार किया कि रात्रि का समय और बीच मंदाकिनी के ऐसे त्रिकोल पत्थर पर लेटना, ये तो बड़ी विचित्र बात है। जैसे किसी को निधि मिले, इतना आनंद का रूपण हो रहा था। कई बार उनको दौड़ दौड़ के सामने से प्रदान किया, लेकिन कुछ बोले नहीं, पीट करके खड़े हो गए। फिर पीछे से मैंने कहा, महाराज जी हम शाम से आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या हमसे एक बार भी नहीं बोलेंगे? अगर आप गुरुजन नहीं बोलेंगे तो हम जैसे अध्ययों का जीवन कैसे भव मार्ग में आगे बढ़ेगा? फिर वह कोई उनकी दृष्टि पर ही इतना सुख मिला कि अब आपको क्या बताया, बहुत आनंद का नुवन कैसे भवत मार्ग में आगे बढ़ेगा। फिर वह उनकी दृष्टि पर इतना सुख मिला कि आपको क्या बताया, आनंद का लूटा गवराट से एक अंदर हो रही थी। ऐसे सुख का लूटा प्रदान करके कहा, एक मृत महार जी बैठ जाए, अब आपसे बात करना चाहते हुए बैठ गए। कृपा करते। गले में पुरुषी की कंठी थी, कोई तिलक नहीं था, एक लमोटी थी और ऊपर से काला कंबल मोटा ओढ़े हुए थे। पेजों में स्वरूप था, अस्थिमात्म शरीर था। प्रार्थना की कि महाराज जी आप हमारे कल्याण के लिए कृपा करके कुछ बोल दीजिए। बस अपनी तरफ से बोले थे कि जो तुम्हें गुरुमंत्र मिला है पवित्र अवस्था में, उसका जप कीजिए। अगर अपवित्र अवस्था में जप करोगे तो काम वेदना प्रकट हो जाएगी और असहनशीलता आ जाएगी आपके हृदय में। उन्हें का मंत्र जपने पर भी बोले, हाँ, यदि अपवित्र अवस्था में मंत्र जपा जाएगा तो काम वेदना प्रकट हो जाएगी और असहनशीलता जाएगी, अपना क्रोध प्रकट हो जाएगा। यदि अपने ये बात कहीं पढ़ी ली है, लेकिन उन महापुरुष के मुझसे सुनाओ, वेदों से भी ज्यादा प्रमाणित है, क्योंकि उनका जीवन इतना मंगल में और पवित्र। जो पूज्यसी राजंदाज जी के हाथ तबला बजाते ना, वह युगल के शोर, वह भी उनको भी दर्शन कराया, वह भी देखा था। उन संतों को उनसे पूछ लेना कितने तेजस्वी और तपस्या महापुरुष ने। उन्होंने कहा कि यदि आप अपवित्र दृशा में गुरु मंत्र का जप करेंगे तो गुरु मंत्र आपके हृदय में काम वेदना प्रकट कर देगा और असहनशीलता आ जाएगी। इसलिए मंत्र जपने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए, सदैव पवित्र रहना चाहिए। लवशंका करें तो जल का प्रयोग करें, शौच में जाए तो कमर के नीचे कम से कम स्नान जरूर करें, 2 बार तो पूरा स्नान करें। और अगर कई बार जाना पड़े, कोई रोग है, तो कमर के नीचे जरूर, और सूती वस्त्र जितने भी धारण कियों, सोच के बाद उनको धोना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप सब कपड़ा पहन के गए, सोचने आयत पैर में रज लगाकर धोइए, पैर में फिर दोनों हाथ मिलाकर के कम से कम 5 बार रज से धोइए। आप सोचेंगे कि ये तो नाली जाम करवा देंगे हमारे बाथरूम की, थोड़ा थोड़ा रज ले लीजिए। पहले अगर साबुन लगाना तो पहले रज के बाद साबुन मत लगाइए। रज परम पवित्र है, जितनी आप पवित्रता का निर्वाह करेंगे उत्तर आपके हिंदव में मंत्र प्रकाशित होगा। जिसका शरीर पवित्र है, मन पवित्र है, तो मंत्र का प्रकाशित होगा। इसलिए अपवित्र हाथ से कभी दाहिने हाथ को नीचे के अंगों का स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। अगर करिए तो फिर रज लगा के धोइए और कभी सर पे वस्त्र रख करके मंत्र नहीं जपना चाहिए। मंत्र जपते समय सर खाली होना चाहिए और बिना माला पूरी हुए कोई भी आवश्यक बात हो तो भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको बहुत आवश्यक हुआ और आप बोल दिए तो फिर आपको पहले 1-2 बार कीर्तन करना चाहिए, फिर जहां से माला का रोका था वहां से नाम जप कीजिए, वहां से मंत्र जप कीजिए।
एक दो बार जो गुरु प्रदत्त नाम है उसका कीर्तन कीजिए, जोर से उच्चारिए। जैसे संन्यास मार्ग वाला है तो प्रणों का उच्चारण करें। अपने वैश्व जन है, रसिक जन है तो इष्ट का नाम उच्चारण करें। पश्चात आपके रूप में कि हाय माला छोड़कर मुझे बात करनी पड़ी। यदि आप अनावश्यक बोल गए, अपने लोगों को ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। माला लिए वो प्रपंच की बात कर रहे हैं, माला लिए हैं दूसरे की निंदा कर रहे हैं, माला लिए हैं संसारिक बातें कर रहे हैं। सावधान, जितने समय जप में बैठो तो सिर्फ जप में हो। अगर आप हर समय जप कर रहे हैं तो आज जब तक माला पूरी ना हो जाए तब तक बात ना करें, और बात भी करें तो भागवतिक बात होनी चाहिए। अनावश्यक बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए। जब आप अनावश्यक कोई बात कर लें तो नाम कीर्तन करके ही माला प्रारंभ करें। और ध्यान रखें, जब जब पूरा हो जाए तो आचमन करके किसे ही से बोलें, और जब बात पूरी हो जाए तो आचमन करके फिर जप करें। ये मंत्र जप का विधान है। नाम जप में भी जब तक माला पूरी न हो तब तक बीच में नहीं बोलना चाहिए। यदि जप करते समय आप अश्लील शब्द बोलेंगे, गंदे शब्द बोलेंगे तो आपका जप हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। यदि जब अपवित्र जगह में बैठ के करेंगे तो आपका मंत्र प्रकाशित हृदय में नहीं होगा। वृंदावन धाम में तो सब पर परम बावल है, कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। जब करते समय यदि सोच या लवशंका लगे तो कभी रोकना नहीं चाहिए। यदि रोकोगे तो सोच और लवशंका का जप होगा, मंत्र का नहीं है। इसलिए माला पूरी करके और पवित्र स्थान पे माला विराजमान करके कहीं मालाएं आप मिलते हैं, बोले माला जोरी छूट गई है। जानते हो, जिसका माला खो जाता है उसका आधा जब चला जाता है। जितना आपने जीवन में जबकि आप माला गया तो आधा जब जोरी आपका उसके पास चला गया जो आपकी माला ले लिया। इसलिए माला को प्राणों से भी प्यारी बचा के रखो। जब आपके हाथ में माला हो तो किसी को प्रणाम करने की तत्काल आवश्यकता पड़िए तो माला को ऐसे सर पर रखे, दाहिने हाथ से और मस्तक धंधी पर रखो। अगर किसी के चरण स्पर्श कर रहे हैं आप दाहिने हाथ से तो फिर पहले हाथ धोइए, तब माला में हाथ डाले। ऐसे लें कि ऐसे माल निकाली चरण चूले फिर माला में कर लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। माला भगवश्य रूप है, वरम पवित्र है, उसको ऐसे अपवित्र भाव आप किसी के चरण चुके फिर माला में। ऐसा चरण छूने वाले को भी अपराध और चुवाने वाले को भी अपराध लगता है। इसलिए सत्संग में कम से कम इतना तो ज्ञान रख लेना चाहिए। आप माला लिए हुए हैं और आप उसी हाथ से चरण छू रहे हैं, उसी हाथ से फिर माला। ऐसा न कीजिए। अगर किसी को प्रणाम करना है तो पंचांग दूर से प्रणाम कर लो, साष्टांग प्रणाम कर लो, माला को ऐसे सर पर विराजमान कर लो। अगर चरण स्पर्शी करना है तो माला को गले पर विराजमान करके फिर उनके चरण स्पर्श करो और हाथ रोके फिर माला जप करो। ऐसा करो, जब मंत्र का जप करें तो उसके साथ इष्ट का जरूर चिंतन होना चाहिए। मंत्र का जप कर रहे हो तो इष्ट का चिंतन जरूर होना चाहिए। अपवित्र वस्त्र नहीं होने चाहिए जब मंत्र जप कर रहा हो। गुरु मंत्र तो पवित्र अवस्था में करें, नाम तो अपवित्र वासरवास्था अंगतो पीवा या स्मरेत कुंडरी का आक्षम स्वाप्या तरा सुचि। नाम तो किसी भी अवस्था में आप जप सकते हैं, चाहे पवित्र हो चाहे पवित्र हो, नाम तो परम मंगल में है। पर नाम के साथ भी ये नियम है कि बिना माला पूरी हुए आप नाम की और बीच में मत भोले। नाम जप करने वाले गंदी बातें जिद्दा से बोलेंगे, कभी नाम जब सिद्ध नहीं होगा। नाम जप करने वाले मसाला खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, भांग खाएंगे, चिलम पिएंगे, कभी नाम सिद्ध नहीं होगा। ये सब दर्शन छोड़ करके नाम जप करते समय इधर उधर देखना, आसपास थूकना, व्यर्थ के कार्य करना। अब जैसे बैठे हैं, पैर हिला रहे हैं, नाम माला चलना, पैर हिला रहे हैं। हाँ, अगर नाम सुमिरन करने माला से नहीं भी तो टिनका तोड़ रहे हैं, नहीं तो धरती में ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये सब चंचलता पूर्वक जो क्रियाएं हैं इनका त्याग कर बैठे बैठे ऐसे टिनका तोड़ते रहते हैं, ऐसे धरती को खरुचते रहते हैं, मुंह में कपड़े चबाते रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, इधर उधर आंखें करते रहते हैं। ये सब भजन के विज्ञाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब में बहुत जल्दी जल्दी जिव्या नहीं चलानी चाहिए। जब करते समय धीरे धीरे जब का जो मंत्र है उसका एक एक अक्षर ध्यान करते हुए हैं। जैसे अपने को राधा बोलना है तो राधा पूरा हमारे मानस पटल पर राधा नाम दिखाई दे रहा है और कान में सुनाई दे रहा है। फिर हम आगे की जो आगे की मंका है, जो तुलसी का आगे का गुरिया, वो तभी हम करेंगे जब एक नाम सुन लेंगे और उसको देख लेंगे। तब भले संख्या में कम हो लेकिन ऐसा आपको नाम मिलेगा। यदि आप जल्दी करोगे तो देख लो पूरा का पूरा माला निकल जाएगा।
आप क्या जब गया तो खुद पता नहीं चलेगा। ऐसे भी जब होता है पूरा माला निकल गया और संसार का चिंतन चल रहा है, एक बार भी नाम का दातो श्रवण हुआ ना दर्शन हुआ। इसलिए जब में जल्दीबाजी ना करे, धीरे धीरे जब करें। ऐसे मानो आपके नेत्रों के सामने लिखा हो, भले थोड़ा जब हो आप इसकी चिंता ना करें। इस तरह जप करने से आपके हृदय में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, मन चंचलता शून्य हो जाएगा। कभी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। मंत्र जितना धीमे उगा उत्तर लाभ होगा। जैसे वाचिक मंत्र जपने का विधान नहीं है, उपांश या मानसिक ही जपने का विधान है। अगर वाचिक मंत्र उच्चारण कर दिया तो धीरे धीरे आपके हुए में आपराधिक प्रवृत्तियां जागृत हो जाएगी। और आजकल हमारी मुद्दी तरीके भ्रष्ट हो गई है कि हम द्वादशाक्षर मंत्र पंचाक्षर मंत्रों का कीर्तन करते हैं। भागवत आज में अपने लोग कीर्तन करते द्वादशाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का। और शास्त्रीय विधान है, जब गुर मंत्र दिया जाता था तो घंटा शंख बजाया जाता था। किसलिए? इसीलिए को मंत्रचारण में शुगाई दे और गुरुश इसी दोनों कपड़े से ढक्षा जाते थे। किसलिए? कि कोई ओठ हिलता हुआ जात न लगा पावे कि क्या मंत्र दिया। आज हम वहाँ गुप्त मंत्रों का कीर्तन करते हैं। गायत्री मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र। मंत्र का गान करने से मंत्र जो है अमंगल करता है। मंत्र जितना गुप्त रखा जाता है उतने वह प्रभावित होता है, और कीर्तन जितना उत्सव से किया जाता है उतने मंगल होता है। वाचिक से 10 गुना उपांशु और उपांशु से 100 गुना मानसी। अगर मानुषिक मंत्र जप होने लगे तो बहुत सीख भूवत अनुराव प्रकट हो जाए। मंत्र का कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए, कीर्तन मंत्र का नहीं करना चाहिए, और नाम को कभी धीरे से नहीं बोलना चाहिए। उच्चे सुरस्तम बद्ध सर्वदेव, उच्चे सुरस्तम सर्वदेव नाम का कीर्तन करना चाहिए। कि जब तक जप किया जाए ये बात मन में जरूर रहनी चाहिए कि कोई भी विषय भोग का संकल्प ना बनने पावे। नहीं चाहिए कि कोई भी विषय भोग का संकल्प ना बनने पावे। बहुत ध्यान देने की बात है। जब आप जप कर रहे हो एक आग्रता पूर्वक, तो कोई भी विषय भोग का संकल्प ना बनने पावे। यदि विषय भोग का संकल्प बना तो जप की जो ऊर्जा है वह आपके संकल्प पूर्ति में जाने लगेंगे। अगर आप किसी भी विषय भोग का संकल्प करेंगे जप करते हुए, तो जप का जो पावर है वो आपको विषय भोग प्रदान करेगा जितनी मात्रा में आप जप कर रहे हैं, और उतरा आपकी जो सामर्थ्य है वो विषय जिसका संकल्प कर रहे हैं भोगने का, वो विषय आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भगवत प्राप्ति में बाधा खड़ी हो जाएगा। कुछ साधक बड़े हर्षित होते हैं जब उनका संकल्प पूरा होता है। उन्हें हमने जो सोचा वही हो गया, अरे रो अपराध हो गया है, जो तुम सोचते हो वही हो रहा है, बड़ा घाटा हो रहा है, बड़ा खतरा हो रहा है। रोकर उसे की बंद करो, हमारे मन की बात होना। आप अपने मन की बात करो, मेरे मन की लई। सारा भजन मिटिया मेट होता जा रहा है, और हम लोग सोचते हम सिद्ध हो गए। अपने लोगों को लगता है हम बड़ा लाभ प्राप्त कर दें। हम जो सोचते हैं वही हो रहा है, घाटा हो रहा है। हम जो सोचे और वही हो जाए, तो तुम्हारे भजन की जो ऊर्जा है वो खर्चा हो रही है, वो आपके पास कुछ नहीं रह रहा है। यदि आपका संकल्प क्षित होने लगे तो बहुत बड़ी हानि हो गई, बड़ा अमंगल हो गया। सदैव इस बात से बचना चाहिए कि भजन के समय कोई संकल्प ना बनने पावे। इसके लिए श्रीधाम वास करते हुए अधिकतर भूमिशन का अभ्यास किया जाए। जाजा से जद रह मुचरी रहा जाए। अधिक समय तक मौन व्रती रहे, या संपूर्ण मौन, या विचार मौन। विचार मौन में ये है कि जब कोई आवश्यक बात हो तो बहुत कम शब्दों में विचार पूर्वक उत्तर दे और गुरु सेवारत रहा जाए। यदि भजन को पूर्ण करना है तो जिनका दिया हुआ मंत्र है उनकी अधियमता स्वीकार करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। गुरु सेवा परायव होकर इधि मंत्र जपा जाए तो बहुत शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और गुरु सेवा तजी करे जयान, याय अधर्म याय सवहान। कानी रश्कन मेरा है, जो गुरुदेव की अभिलना करके सो सेवा, और नित्य बैठकर परस्पर हर चरे सावधारी। नित्य ठाकुर सेवा और नित्य बैठकर परस्पर हर चर्चा करना, और नित्य अपने इष्ट की स्तुति करना, और जो नियम निष्ठा दिया गया है जप का उसे पूर्ण रूप से निभाना। यदि ऐसा किया जाए तो मंत्र सिद्ध होने लगता है। और मंत्र सिद्ध होने पर भी यदि हमारे हृदय में तनिक भी संत्र निंदा का भाव आ गया तो सब बराबर हो जाएगा। भक्तन निंदा आती बुरी भूली करें,
जिनको वे क्या है कि ये सुकृत बहुजन के चिल में डाले कोई कितनी बड़ी आर्य हो गई। यदि आप मंत्र सिद्धावस्था तक पहुंच रहे हैं तो एक जगह डरते रहे कि किसी वैश्रो की ना तो निंदा सुनेंगे ना करेंगे। यदि वैश्रो निंदा हो गई आपसे तो बहुत जन्मों के किए हुए सुकृत उसी समय मस्त हो गए, फिर आपको बहुत कार लगेगा उसी स्थिति में पहुंचने के लिए। इसलिए सद्वी वैश्रो निंदा से बचते हुए ना तो जब करने वाले को पराई स्त्री से संभाषण करना चाहिए, ना किसी पतित से कोई संबंध रखना चाहिए जिसने अपने व्रत को छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए जो नास्ती कहे भगवत आराधन नहीं करता है, उसका कभी संभाषण या किसी भी तरह से संग नहीं करना चाहिए। अपने इष्ट और गुरु के उच्छिष्ट के सिवा किसी का उच्छिष्ट नहीं पाना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी कुटिलता पूर्वक बोलना। अपने हृदय में जो छुपा के बोलने की आदत है वो बोलना नहीं चाहिए। किसी के अनुष्ठान को देख करके हृदय में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई बहुत जब अनुष्ठान या भजन कर रहा है, हमारे हृदय में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या होगी तो निंदा जरूर हो जाएगी। अरे क्या जिप करते हैं, जब भी करते हैं और वो भी करते हैं, ऐसा करते हैं, निंदा करने की भाव आ जाएगी। जब करने वाले को कभी अपने इष्ट की शपथ नहीं खानी चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब करने वाले को, सुमिरन करने वाले को, आराधना करने वाले को चाहे प्राव चले जाए, कभी कसम नहीं खानी चाहिए कि हम भगवान की कसम खाते हैं। ऐसा नहीं किया, एक बार बता दिया, नहीं किया, मानो ना मानो तुम्हारी जो मर्जी आवेसु करो। अपने ठाकुर की कसम थोड़ी कानी है, अपने प्राणाराधरी को थोड़ी काना साक्षी देना है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ मना किया जा रहा है कि जो भगत सुमिरन करता है, भजन करता है, उसे सावधानी रखने कभी अपने इष्ट की शपथ नहीं रही है। अनुष्ठान या भजन शुरू करने पर ये ध्यान रखना है कि मरण सोच में कभी भोजन नहीं पाना है। लिखे तो सब नहीं आते हैं वाले मरण सोच का आम नहीं पाना चाहिए। जरूर ध्यान रखना चाहिए, जब तक वह ब्राह्मण लोग ना पाले तब तक नहीं पाना चाहिए। अब गृहस्थ है तो अपने घर की बात ले ठाकुर को भूग लगा के पावे, और दूसरों के अगर गृहस्थ ने अपने घर की बात ले दूसरों के आ जाकर वह भी तेरा ही करना पावे, और साधु को तो पाना ही नहीं चाहिए। और जन्ना सोच, जब बालक हो तब जो माताएं अपवित्र दृशा में रहती है, जो निकलाती है, और बालक के सब जात कर्म संस्कार हो जाते हैं, फिर जाकर के वह भले प्रसाद पावे। जन्ना और मरना सोच में उनके आप भोजन नहीं करना चाहिए। इनके आय अपनित्रता हो गई है, सोकर बिना आसन के चलते हुए, जुटे हुए या कुछ खाते हुए या बिना माला को धके हुए कभी गुरुमंत्र का जप नहीं करना चाहिए। पवित्र अवस्था ने अगर आपने कुछ पाया है तो पुला कीजिए, आचमन कीजिए। अगर जप माला है तो जोली के अंदर रखिए। आप अगर जप कर रहे हैं वृंदावन में तो खैर ये आसन की बात नहीं, क्योंकि आप परमपावन रज है। और जब आप सोके उठे नाम श्रमर करते हुए पहले पवित्र हुई है, फिर मंत्र जप में लगिए। नाम जप कर सकते लेकिन मंत्र जप नहीं कर सकते बिना माला ढके। आप मंत्र जपन किसी किसी को देखा माला खुला लेकर जप कर ला, जो उस माला का जप करते हुए आपका दर्शन करेगा उसको जप का प्रभाव प्राप्त होता जाएगा। इसलिए माला ढके की जाती है कि चित्त में कोई भी विषय की व्याकुलता, क्षोभ, भांति, भूख, शरीर में पीड़ा या किसी भी तरह का संकल ये हृदय में आ रहा है तो भगवत स्मरण को इतना बढ़ाए कि भूख का कष्ट मिट जाए। जो भी आपके अंदर पर वित्रताओं का कलेश हो रहा है वो मिट जाए, जो भी वासना है वो मिट जाए। आप उसका आदर न करके इतना स्मरण तीपर बढ़ाए कि ये सब दब जाए। जूता पहने हुए, 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 जो भी वासना वह मिट जाए। आप उसका आदर न करके इतना स्मर्थी पर बढ़ाइए ये सब दब जाए। जूता पहने हुए या पैर फैला के, ऐसे पैर की ऊपर पैर चढ़ा के कभी मंत्र जप नहीं करना चाहिए। जूता पहनकर कभी गुरुमंत्र जप नहीं करना चाहिए। जो इन नियमों का पालन करेगा उसके हृदय में मंत्र प्रकाशित हो जाएगा, और जिसके हरे में मंत्र प्रकाशित हो गया, आप चाहे वह पवित्र हो चाहे पवित्र हो चाहे जैसे, फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह शरीर की धरा से ऊपर उठ जाता है। जब मंत्र प्रकाशित हो जाता है तो मन, बुद्धिचित, अहंकार शम मंत्र में हो जाते हैं, और मन, बुद्धिचित, अहंकार शम मंत्र में हो जाते हैं। जो निरंतर मंत्र जप करने लगता है उसके
हृदय की सारी वासनाएं नष्ट हो जाती है और जिस इष्ट का मंत्र है वह धीरे धीरे हृदय में प्रकाशित होने लगता है। जहाँ इष्ट प्रकाशित हो गया तो मन डूब गया इष्ट की झांकी में। अब कौन चिंता करें इस शरीर की, चाहे हगे पड़ा हो तो भी मंत्र नहीं रुकता, फिर मंत्र लोके नहीं रुकता। जब मंत्र प्रकाशित हो जाता है तो हर समय भिरा प्रयास के चलता है। अब कोई नियम नहीं, लेकिन जब तक ऐसी सिद्धि नहीं प्राप्त हुई मंत्र की, ये अपने आप आठों पैठ चल रहा है, तब तक ये सावधानी अपने जीवन में रख रही है। दिनंतर भगवती स्मरण करते हुए पवित्रता का जरूर निर्वाह करे। हमारे मन में जो विक्षेप पड़ रहा, ऐसा लग रहा कोई भजन करने से रोक रहा है, ऐसा लग रहा है जिसे हृदय सूख रहा है, उसका कारण है अपवित्रता। खरेखरे लघुशंका करना। अपवित्र दशा में कम से कम शौच के समय तो मत बोलो, शौच के समय बात करते हैं। अपने मन की बात मत करो, अपने मन की बात करो। अपने फोन पर फोन रखो, अपने मन की बात करो। साथ ही राधे 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 राधे।